खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोह माया मनी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है मुनीष भारद्वाज, और इस मूवी को लिखा गया है मुनीष भारद्वाज के द्वारा और मानसी निर्मल जैन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है संदीप निरुला। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रणवीर सूरी और नेहा धूपिया और देवेंद्र चौहान और विदुषी मेहरा और अश्वथ भट्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अरुण वर्मा ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है हितेश कुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ट्यूमोस कैंटिलाइनिन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दिल्ली टाकेज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 25 नवंबर 2016 को, और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन और दिव्या दिल्ली में एक मध्यवर्गीय जीवन व्यतीत करने वाले एक विवाहित जोड़े हैं। अमन एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है, जबकि दिव्या एक मीडिया कंपनी में काम करती है। अमन मध्यवर्गीय होने से तंग आ चुका है और अमीर बनना चाहता है और विलासिता में रहना चाहता है, इसलिए वह जल्दी पैसा बनाने के लिए अक्सर अपनी कंपनी को धोखा देता है। ऐसे ही एक सौदे में वह रघुवीर से पैसे उधार लेता है और उस पैसे को अपने और दिव्या के लिए एक घर बनाने के लिए जमीन का प्लॉट बुक करने के लिए निवेश करता है। लेकिन उसके बॉस को पता चलता है कि अमन कंपनी को धोखा दे रहा है और बोरे लगा रहा है। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिव्या अपनी मीडिया कंपनी द्वारा आयोजित एक पार्टी में जाती है और उसे बताया जाता है कि वह उस समूह का हिस्सा है जो हांगकांग जाने के लिए तैयार है। दिव्या को पता चलता है कि वह गर्भवती है और अपनी सहेली दीक्षा को फोन करके कहती है कि अमन उसे बच्चा रखने के लिए कहेगा, और वह इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है, और इसलिए वह गुप्त रूप से गर्भपात कराने का फैसला करती है। अमन फिर दिव्या को उसके द्वारा बुक की गई जमीन का प्लॉट दिखाता है, लेकिन वह उसे नौकरी छूटने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अमन अपने पैसे वापस मांगता है कि उसने इसे किससे खरीदा, लेकिन मना कर दिया। उसे ठीक कर दिया। रघुवीर अमन को धमकाता है, और यहाँ तक कि जब वह वादा की गई तारीख पर पैसे नहीं लौटाता है तो उसे उसके गुंडे द्वारा पीटा जाता है। उसे 2 और दिन का समय दिया जाता है। दिव्या को गर्भपात के बाद अस्पताल में उसे देखकर इस बारे में पता चलता है कि वह गर्भवती थी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे मतलब मूवी की स्टोरी पूरी बताने लगूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। अगर आप इसको देखेंगे तो मतलब आप बोर नहीं होंगे और आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा,
क्योंकि गाइज़ ये मूवी मैंने देखी हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये मूवी अच्छी लगे, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोह माया मनी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है मुनीष भारद्वाज, और इस मूवी को लिखा गया है मुनीष भारद्वाज के द्वारा और मानसी निर्मल जैन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है संदीप निरुला। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रणवीर सूरी और नेहा धूपिया और देवेंद्र चौहान और विदुषी मेहरा और अश्वथ भट्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अरुण वर्मा ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है हितेश कुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ट्यूमोस कैंटिलाइनिन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दिल्ली टाकेज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 25 नवंबर 2016 को, और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन और दिव्या दिल्ली में एक मध्यवर्गीय जीवन व्यतीत करने वाले एक विवाहित जोड़े हैं। अमन एक रियल इस्टेट कंपनी में काम करता है, जबकि दिव्या एक मीडिया कंपनी में काम करती है। अमन मध्यवर्गीय होने से तंग आ चुका है और अमीर बनना चाहता है और विलासिता में रहना चाहता है, इसलिए वह जल्दी पैसा बनाने के लिए अक्सर अपनी कंपनी को धोखा देता है। ऐसे ही एक सौदे में वह रघुवीर से पैसे उधार लेता है और उस पैसे को अपने और दिव्या के लिए एक घर बनाने के लिए जमीन का प्लॉट बुक करने के लिए निवेश करता है। लेकिन उसके बॉस को पता चलता है कि अमन कंपनी को धोखा दे रहा है और बोरे लगा रहा है। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिव्या अपनी मीडिया कंपनी द्वारा आयोजित एक पार्टी में जाती है और उसे बताया जाता है कि वह उस समूह का हिस्सा है जो हांगकांग जाने के लिए तैयार है। दिव्या को पता चलता है कि वह गर्भवती है और अपनी सहेली दीक्षा को फोन करके कहती है कि अमन उसे बच्चा रखने के लिए कहेगा, और वह इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है, और इसलिए वह गुप्त रूप से गर्भपात कराने का फैसला करती है। अमन फिर दिव्या को उसके द्वारा बुक की गई जमीन का प्लॉट दिखाता है, लेकिन वह उसे नौकरी छूटने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अमन अपने पैसे वापस मांगता है कि उसने इसे किससे खरीदा, लेकिन मना कर दिया। उसे ठीक कर दिया। रघुवीर अमन को धमकाता है, और यहाँ तक कि जब वह वादा की गई तारीख पर पैसे नहीं लौटाता है तो उसे उसके गुंडे द्वारा पीटा जाता है। उसे 2 और दिन का समय दिया जाता है। दिव्या को गर्भपात के बाद अस्पताल में उसे देखकर इस बारे में पता चलता है कि वह गर्भवती थी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे मतलब मूवी की स्टोरी पूरी बताने लगूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। अगर आप इसको देखेंगे तो मतलब आप बोर नहीं होंगे और आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा, क्योंकि गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये मूवी अच्छी लगे, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोह माया मनी मूवी के बारे में।
तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है मुनीष भारद्वाज, और इस मूवी को लिखा गया है मुनीष भारद्वाज के द्वारा और मानसी निर्मल जैन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है संदीप निरुला। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रणवीर सूरी और नेहा धूपिया और देवेंद्र चौहान और विदुषी मेहरा और अश्वथ भट्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अरुण वर्मा ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है हितेश कुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ट्यूमोस कैंटिलाइनिन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दिल्ली टाकेज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 25 नवंबर 2016 को, और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन और दिव्या दिल्ली में एक मध्यवर्गीय जीवन व्यतीत करने वाले एक विवाहित जोड़े हैं। अमन एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है जबकि दिव्या एक मीडिया कंपनी में काम करती है। अमन मध्यवर्गीय होने से तंग आ चुका है और अमीर बनना चाहता है और विलासिता में रहना चाहता है, इसलिए वह जल्दी पैसा बनाने के लिए अक्सर अपनी कंपनी को धोखा देता है। ऐसे ही एक सौदे में वह रघुवीर से पैसे उधार लेता है और उस पैसे को अपने और दिव्या के लिए एक घर बनाने के लिए जमीन का प्लॉट बुक करने के लिए निवेश करता है। लेकिन उसके बॉस को पता चलता है कि अमन कंपनी को धोखा दे रहा है और बोरे लगा रहा है, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिव्या अपनी मीडिया कंपनी द्वारा आयोजित एक पार्टी में जाती है और उसे बताया जाता है कि वह उस समूह का हिस्सा है जो हांगकांग जाने के लिए तैयार है। दिव्या को पता चलता है कि वह गर्भवती है और अपनी सहेली दीक्षा को फोन करके कहती है कि अमन उसे बच्चा रखने के लिए कहेगा, और वह इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है और इसलिए वह गुप्त रूप से गर्भपात कराने का फैसला करती है। अमन फिर दिव्या को उसके द्वारा बुक की गई जमीन का प्लॉट दिखाता है, लेकिन वह उसे नौकरी छूटने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अमन अपने पैसे वापस मांगता है कि उसने इसे किससे खरीदा, लेकिन मना कर दिया। उसे ठीक कर दिया। रघुवीर अमन को धमकाता है और यहाँ तक कि जब वह वादा की गई तारीख पर पैसे नहीं लौटाता है तो उसे उसके गुंडे द्वारा पीटा जाता है। उसे 2 और दिन का समय दिया जाता है। दिव्या को गर्भपात के बाद अस्पताल में उसे देखकर इस बारे में पता चलता है कि वह गर्भवती थी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे मतलब मूवी की स्टोरी पूरी बताने लगूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। अगर आप इसको देखेंगे तो मतलब आप बोर नहीं होंगे और आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा, क्योंकि गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये मूवी अच्छी लगे, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोह माया मनी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है मुनीष भारद्वाज, और इस मूवी को लिखा गया है मुनीष भारद्वाज के द्वारा और मानसी निर्मल जैन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है संदीप निरूला। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रणवीर सूरी और नेहा धूपिया और देवेंद्र चौहान और विदुषी मेहरा और अश्वथ भट्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अरुण वर्मा ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है हितेश कुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ट्यूमोस कैंटिलाइनिन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दिल्ली टाकीज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 25 नवंबर 2016 को, और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन और दिव्या दिल्ली में एक मध्यवर्गीय जीवन व्यतीत करने वाले एक विवाहित जोड़े हैं। अमन एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है, जबकि दिव्या एक मीडिया कंपनी में काम करती है। अमन मध्यवर्गीय होने से तंग आ चुका है और अमीर बनना चाहता है और विलासिता में रहना चाहता है, इसलिए वह जल्दी पैसा बनाने के लिए अक्सर अपनी कंपनी को धोखा देता है। ऐसे ही एक सौदे में वह रघुवीर से पैसे उधार लेता है और उस पैसे को अपने और दिव्या के लिए एक घर बनाने के लिए जमीन का प्लॉट बुक करने के लिए निवेश करता है। लेकिन उसके बॉस को पता चलता है कि अमन कंपनी को धोखा दे रहा है और बोरे लगा रहा है। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिव्या अपनी मीडिया कंपनी द्वारा आयोजित एक पार्टी में जाती है और उसे बताया जाता है कि वह उस समूह का हिस्सा है जो हांगकांग जाने के लिए तैयार है। दिव्या को पता चलता है कि वह गर्भवती है और अपनी सहेली दीक्षा को फोन करके कहती है कि अमन उसे बच्चा रखने के लिए कहेगा, और वह इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है और इसलिए वह गुप्त रूप से गर्भपात कराने का फैसला करती है। अमन फिर दिव्या को उसके द्वारा बुक की गई जमीन का प्लॉट दिखाता है, लेकिन वह उसे नौकरी छूटने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अमन अपने पैसे वापस मांगता है कि उसने इसे किससे खरीदा, लेकिन मना कर दिया। उसे ठीक कर दिया। रघुवीर अमन को धमकाता है और यहाँ तक कि जब वह वादा की गई तारीख पर पैसे नहीं लौटाता है तो उसे उसके गुंडे द्वारा पीटा जाता है। उसे 2 और दिन का समय दिया जाता है। दिव्या को गर्भपात के बाद अस्पताल में उसे देखकर इस बारे में पता चलता है कि वह गर्भवती थी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे मतलब मूवी की स्टोरी पूरी बताने लगूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। अगर आप इसको देखेंगे तो मतलब आप बोर नहीं होंगे और आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा, क्योंकि गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये मूवी अच्छी लगे, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोह माया मनी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है मुनीष भारद्वाज, और इस मूवी को लिखा गया है मुनीष भारद्वाज के द्वारा और मानसी निर्मल जैन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है संदीप निरुला। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रणवीर सूरी और नेहा धूपिया और देवेंद्र चौहान और विदुषी मेहरा और अश्वथ भट्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अरुण वर्मा ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है हितेश कुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ट्यूमोस कैंटिलाइनिन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दिल्ली टाकेज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 25 नवंबर 2016 को, और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन और दिव्या दिल्ली में एक मध्यवर्गीय जीवन व्यतीत करने वाले एक विवाहित जोड़े हैं। अमन एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है, जबकि दिव्या एक मीडिया कंपनी में काम करती है। अमन मध्यवर्गीय होने से तंग आ चुका है और अमीर बनना चाहता है और विलासिता में रहना चाहता है, इसलिए वह जल्दी पैसा बनाने के लिए अक्सर अपनी कंपनी को धोखा देता है। ऐसे ही एक सौदे में वह रघुवीर से पैसे उधार लेता है और उस पैसे को अपने और दिव्या के लिए एक घर बनाने के लिए जमीन का प्लॉट बुक करने के लिए निवेश करता है। लेकिन उसके बॉस को पता चलता है कि अमन कंपनी को धोखा दे रहा है और बोरे लगा रहा है। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिव्या अपनी मीडिया कंपनी द्वारा आयोजित एक पार्टी में जाती है और उसे बताया जाता है कि वह उस समूह का हिस्सा है जो हांगकांग जाने के लिए तैयार है। दिव्या को पता चलता है कि वह गर्भवती है और अपनी सहेली दीक्षा को फोन करके कहती है कि अमन उसे बच्चा रखने के लिए कहेगा, और वह इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है और इसलिए वह गुप्त रूप से गर्भपात कराने का फैसला करती है। अमन फिर दिव्या को उसके द्वारा बुक की गई जमीन का प्लॉट दिखाता है, लेकिन वह उसे नौकरी छूटने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अमन अपने पैसे वापस मांगता है कि उसने इसे किससे खरीदा, लेकिन मना कर दिया। उसे ठीक कर दिया। रघुवीर अमन को धमकाता है और यहाँ तक कि जब वह वादा की गई तारीख पर पैसे नहीं लौटाता है तो उसे उसके गुंडे द्वारा पीटा जाता है। उसे 2 और दिन का समय दिया जाता है। दिव्या को गर्भपात के बाद अस्पताल में उसे देखकर इस बारे में पता चलता है कि वह गर्भवती थी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे मतलब मूवी की स्टोरी पूरी बताने लगूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। अगर आप इसको देखेंगे तो मतलब आप बोर नहीं होंगे और आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा, क्योंकि गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये मूवी अच्छी लगे, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोह माया मनी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में,
और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है मुनीष भारद्वाज और इस मूवी को लिखा गया है मुनीष भारद्वाज के द्वारा और मानसी निर्मल जैन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है संदीप निरुला। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रणवीर सूरी और नेहा धूपिया और देवेंद्र चौहान और विदुषी मेहरा और अश्वथ भट्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अरुण वर्मा ने और इस मूवी को एडिट किया गया है हितेश कुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ट्यूमोस कैंटिलाइनिन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दिल्ली टाकीज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 25 नवंबर 2016 को और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन और दिव्या दिल्ली में एक मध्यवर्गीय जीवन व्यतीत करने वाले एक विवाहित जोड़े हैं। अमन एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है जबकि दिव्या एक मीडिया कंपनी में काम करती है। अमन मध्यवर्गीय होने से तंग आ चुका है और अमीर बनना चाहता है और विलासिता में रहना चाहता है, इसलिए वह जल्दी पैसा बनाने के लिए अक्सर अपनी कंपनी को धोखा देता है। ऐसे ही एक सौदे में वह रघुवीर से पैसे उधार लेता है और उस पैसे को अपने और दिव्या के लिए एक घर बनाने के लिए जमीन का प्लॉट बुक करने के लिए निवेश करता है। लेकिन उसके बॉस को पता चलता है कि अमन कंपनी को धोखा दे रहा है और बोरे लगा रहा है। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिव्या अपनी मीडिया कंपनी द्वारा आयोजित एक पार्टी में जाती है और उसे बताया जाता है कि वह उस समूह का हिस्सा है जो हांगकांग जाने के लिए तैयार है। दिव्या को पता चलता है कि वह गर्भवती है और अपनी सहेली दीक्षा को फोन करके कहती है कि अमन उसे बच्चा रखने के लिए कहेगा और वह इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है और इसलिए वह गुप्त रूप से गर्भपात कराने का फैसला करती है। अमन फिर दिव्या को उसके द्वारा बुक की गई जमीन का प्लॉट दिखाता है लेकिन वह उसे नौकरी छूटने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अमन अपने पैसे वापस मांगता है कि उसने इसे किससे खरीदा लेकिन मना कर दिया। उसे ठीक कर दिया। रघुवीर अमन को धमकाता है और यहाँ तक कि जब वह वादा की गई तारीख पर पैसे नहीं लौटाता है तो उसे उसके गुंडे द्वारा पीटा जाता है। उसे 2 और दिन का समय दिया जाता है। दिव्या को गर्भपात के बाद अस्पताल में उसे देखकर इस बारे में पता चलता है कि वह गर्भवती थी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे मतलब मूवी की स्टोरी पूरी बताने लगूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें क्योंकि गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। अगर आप इसको देखेंगे तो मतलब आप बोर नहीं होंगे और आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा क्योंकि गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये मूवी अच्छी लगे क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोह माया मनी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है मुनीष भारद्वाज और इस मूवी को लिखा गया है मुनीष भारद्वाज के द्वारा और मानसी निर्मल जैन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है संदीप निरुला। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग
रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रणवीर सूरी और नेहा धूपिया और देवेंद्र चौहान और विदुषी मेहरा और अश्वथ भट्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अरुण वर्मा ने और इस मूवी को एडिट किया गया है हितेश कुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ट्यूमोस कैंटिलाइनिन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दिल्ली टाकीज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 25 नवंबर 2016 को और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन और दिव्या दिल्ली में एक मध्यवर्गीय जीवन व्यतीत करने वाले एक विवाहित जोड़े हैं। अमन एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है जबकि दिव्या एक मीडिया कंपनी में काम करती है। अमन मध्यवर्गीय होने से तंग आ चुका है और अमीर बनना चाहता है और विलासिता में रहना चाहता है, इसलिए वह जल्दी पैसा बनाने के लिए अक्सर अपनी कंपनी को धोखा देता है। ऐसे ही एक सौदे में वह रघुवीर से पैसे उधार लेता है और उस पैसे को अपने और दिव्या के लिए एक घर बनाने के लिए जमीन का प्लॉट बुक करने के लिए निवेश करता है। लेकिन उसके बॉस को पता चलता है कि अमन कंपनी को धोखा दे रहा है और बोरे लगा रहा है, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिव्या अपनी मीडिया कंपनी द्वारा आयोजित एक पार्टी में जाती है और उसे बताया जाता है कि वह उस समूह का हिस्सा है जो हांगकांग जाने के लिए तैयार है। दिव्या को पता चलता है कि वह गर्भवती है और अपनी सहेली दीक्षा को फोन करके कहती है कि अमन उसे बच्चा रखने के लिए कहेगा और वह इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है और इसलिए वह गुप्त रूप से गर्भपात कराने का फैसला करती है। अमन फिर दिव्या को उसके द्वारा बुक की गई जमीन का प्लॉट दिखाता है लेकिन वह उसे नौकरी छूटने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अमन अपने पैसे वापस मांगता है कि उसने इसे किससे खरीदा लेकिन मना कर दिया, उसे ठीक कर दिया। रघुवीर अमन को धमकाता है और यहाँ तक कि जब वह वादा की गई तारीख पर पैसे नहीं लौटाता है तो उसे उसके गुंडे द्वारा पीटा जाता है। उसे 2 और दिन का समय दिया जाता है। दिव्या को गर्भपात के बाद अस्पताल में उसे देखकर इस बारे में पता चलता है कि वह गर्भवती थी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे मतलब मूवी की स्टोरी पूरी बताने लगूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। अगर आप इसको देखेंगे तो मतलब आप बोर नहीं होंगे और आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा, क्योंकि गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये मूवी अच्छी लगे, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोह माया मनी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है मुनीष भारद्वाज और इस मूवी को लिखा गया है मुनीष भारद्वाज के द्वारा और मानसी निर्मल जैन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है संदीप निरूला। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रणवीर सूरी और नेहा धूपिया और देवेंद्र चौहान और विदुषी मेहरा और अश्वथ भट्ट।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अरुण वर्मा ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है हितेश कुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ट्यूमोस कैंटिलाइनिन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दिल्ली टाकीज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 25 नवंबर 2016 को, और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन और दिव्या दिल्ली में एक मध्यवर्गीय जीवन व्यतीत करने वाले एक विवाहित जोड़े हैं। अमन एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है, जबकि दिव्या एक मीडिया कंपनी में काम करती है। अमन मध्यवर्गीय होने से तंग आ चुका है और अमीर बनना चाहता है और विलासिता में रहना चाहता है, इसलिए वह जल्दी पैसा बनाने के लिए अक्सर अपनी कंपनी को धोखा देता है। ऐसे ही एक सौदे में वह रघुवीर से पैसे उधार लेता है और उस पैसे को अपने और दिव्या के लिए एक घर बनाने के लिए जमीन का प्लॉट बुक करने के लिए निवेश करता है। लेकिन उसके बॉस को पता चलता है कि अमन कंपनी को धोखा दे रहा है और बोरे लगा रहा है। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिव्या अपनी मीडिया कंपनी द्वारा आयोजित एक पार्टी में जाती है और उसे बताया जाता है कि वह उस समूह का हिस्सा है जो हांगकांग जाने के लिए तैयार है। दिव्या को पता चलता है कि वह गर्भवती है और अपनी सहेली दीक्षा को फोन करके कहती है कि अमन उसे बच्चा रखने के लिए कहेगा, और वह इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है और इसलिए वह गुप्त रूप से गर्भपात कराने का फैसला करती है। अमन फिर दिव्या को उसके द्वारा बुक की गई जमीन का प्लॉट दिखाता है, लेकिन वह उसे नौकरी छूटने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अमन अपने पैसे वापस मांगता है कि उसने इसे किससे खरीदा, लेकिन मना कर दिया। उसे ठीक कर दिया। रघुवीर अमन को धमकाता है और यहाँ तक कि जब वह वादा की गई तारीख पर पैसे नहीं लौटाता है तो उसे उसके गुंडे द्वारा पीटा जाता है। उसे 2 और दिन का समय दिया जाता है। दिव्या को गर्भपात के बाद अस्पताल में उसे देखकर इस बारे में पता चलता है कि वह गर्भवती थी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे मतलब मूवी की स्टोरी पूरी बताने लगूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। अगर आप इसको देखेंगे तो मतलब आप बोर नहीं होंगे और आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा, क्योंकि गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये मूवी अच्छी लगे, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोह माया मनी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है मुनीष भारद्वाज, और इस मूवी को लिखा गया है मुनीष भारद्वाज के द्वारा और मानसी निर्मल जैन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है संदीप निरुला। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रणवीर सूरी और नेहा धूपिया और देवेंद्र चौहान और विदुषी मेहरा और अश्वथ भट्ट।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अरुण वर्मा ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है हितेश कुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ट्यूमोस कैंटिलाइनिन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दिल्ली टाकीज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 25 नवंबर 2016 को, और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन और दिव्या दिल्ली में एक मध्यवर्गीय जीवन व्यतीत करने वाले एक विवाहित जोड़े हैं। अमन एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है, जबकि दिव्या एक मीडिया कंपनी में काम करती है। अमन मध्यवर्गीय होने से तंग आ चुका है और अमीर बनना चाहता है और विलासिता में रहना चाहता है, इसलिए वह जल्दी पैसा बनाने के लिए अक्सर अपनी कंपनी को धोखा देता है। ऐसे ही एक सौदे में वह रघुवीर से पैसे उधार लेता है और उस पैसे को अपने और दिव्या के लिए एक घर बनाने के लिए जमीन का प्लॉट बुक करने के लिए निवेश करता है। लेकिन उसके बॉस को पता चलता है कि अमन कंपनी को धोखा दे रहा है और बोरे लगा रहा है। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिव्या अपनी मीडिया कंपनी द्वारा आयोजित एक पार्टी में जाती है और उसे बताया जाता है कि वह उस समूह का हिस्सा है जो हांगकांग जाने के लिए तैयार है। दिव्या को पता चलता है कि वह गर्भवती है और अपनी सहेली दीक्षा को फोन करके कहती है कि अमन उसे बच्चा रखने के लिए कहेगा, और वह इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है और इसलिए वह गुप्त रूप से गर्भपात कराने का फैसला करती है। अमन फिर दिव्या को उसके द्वारा बुक की गई जमीन का प्लॉट दिखाता है, लेकिन वह उसे नौकरी छूटने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अमन अपने पैसे वापस मांगता है कि उसने इसे किससे खरीदा, लेकिन मना कर दिया। उसे ठीक कर दिया। रघुवीर अमन को धमकाता है और यहाँ तक कि जब वह वादा की गई तारीख पर पैसे नहीं लौटाता है तो उसे उसके गुंडे द्वारा पीटा जाता है। उसे 2 और दिन का समय दिया जाता है। दिव्या को गर्भपात के बाद अस्पताल में उसे देखकर इस बारे में पता चलता है कि वह गर्भवती थी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे मतलब मूवी की स्टोरी पूरी बताने लगूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। अगर आप इसको देखेंगे तो मतलब आप बोर नहीं होंगे और आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा, क्योंकि गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये मूवी अच्छी लगे, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोह माया मनी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है मुनीष भारद्वाज, और इस मूवी को लिखा गया है मुनीष भारद्वाज के द्वारा और मानसी निर्मल जैन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है संदीप निरुला। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रणवीर सूरी और नेहा धूपिया और देवेंद्र चौहान और विदुषी मेहरा और अश्वथ भट्ट।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अरुण वर्मा ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है हितेश कुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ट्यूमोस कैंटिलाइनिन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दिल्ली टाकीज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 25 नवंबर 2016 को, और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन और दिव्या दिल्ली में एक मध्यवर्गीय जीवन व्यतीत करने वाले एक विवाहित जोड़े हैं। अमन एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है, जबकि दिव्या एक मीडिया कंपनी में काम करती है। अमन मध्यवर्गीय होने से तंग आ चुका है और अमीर बनना चाहता है और विलासिता में रहना चाहता है, इसलिए वह जल्दी पैसा बनाने के लिए अक्सर अपनी कंपनी को धोखा देता है। ऐसे ही एक सौदे में वह रघुवीर से पैसे उधार लेता है और उस पैसे को अपने और दिव्या के लिए एक घर बनाने के लिए जमीन का प्लॉट बुक करने के लिए निवेश करता है। लेकिन उसके बॉस को पता चलता है कि अमन कंपनी को धोखा दे रहा है और बोरे लगा रहा है, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिव्या अपनी मीडिया कंपनी द्वारा आयोजित एक पार्टी में जाती है और उसे बताया जाता है कि वह उस समूह का हिस्सा है जो हांगकांग जाने के लिए तैयार है। दिव्या को पता चलता है कि वह गर्भवती है और अपनी सहेली दीक्षा को फोन करके कहती है कि अमन उसे बच्चा रखने के लिए कहेगा, और वह इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है और इसलिए वह गुप्त रूप से गर्भपात कराने का फैसला करती है। अमन फिर दिव्या को उसके द्वारा बुक की गई जमीन का प्लॉट दिखाता है, लेकिन वह उसे नौकरी छूटने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अमन अपने पैसे वापस मांगता है कि उसने इसे किससे खरीदा, लेकिन मना कर दिया। उसे ठीक कर दिया। रघुवीर अमन को धमकाता है और यहाँ तक कि जब वह वादा की गई तारीख पर पैसे नहीं लौटाता है तो उसे उसके गुंडे द्वारा पीटा जाता है। उसे 2 और दिन का समय दिया जाता है। दिव्या को गर्भपात के बाद अस्पताल में उसे देखकर इस बारे में पता चलता है कि वह गर्भवती थी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे मतलब मूवी की स्टोरी पूरी बताने लगूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। अगर आप इसको देखेंगे तो मतलब आप बोर नहीं होंगे और आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा, क्योंकि गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये मूवी अच्छी लगे, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोह माया मनी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है मुनीष भारद्वाज, और इस मूवी को लिखा गया है मुनीष भारद्वाज के द्वारा और मानसी निर्मल जैन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है संदीप निरूला। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रणवीर सूरी और नेहा धूपिया और देवेंद्र चौहान और विदुषी मेहरा और अश्वथ भट्ट।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अरुण वर्मा ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है हितेश कुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ट्यूमोस कैंटिलाइनिन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दिल्ली टाकीज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 25 नवंबर 2016 को, और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन और दिव्या दिल्ली में एक मध्यवर्गीय जीवन व्यतीत करने वाले एक विवाहित जोड़े हैं। अमन एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है, जबकि दिव्या एक मीडिया कंपनी में काम करती है। अमन मध्यवर्गीय होने से तंग आ चुका है और अमीर बनना चाहता है और विलासिता में रहना चाहता है, इसलिए वह जल्दी पैसा बनाने के लिए अक्सर अपनी कंपनी को धोखा देता है। ऐसे ही एक सौदे में वह रघुवीर से पैसे उधार लेता है और उस पैसे को अपने और दिव्या के लिए एक घर बनाने के लिए जमीन का प्लॉट बुक करने के लिए निवेश करता है। लेकिन उसके बॉस को पता चलता है कि अमन कंपनी को धोखा दे रहा है और बोरे लगा रहा है, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिव्या अपनी मीडिया कंपनी द्वारा आयोजित एक पार्टी में जाती है और उसे बताया जाता है कि वह उस समूह का हिस्सा है जो हांगकांग जाने के लिए तैयार है। दिव्या को पता चलता है कि वह गर्भवती है और अपनी सहेली दीक्षा को फोन करके कहती है कि अमन उसे बच्चा रखने के लिए कहेगा, और वह इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है और इसलिए वह गुप्त रूप से गर्भपात कराने का फैसला करती है। अमन फिर दिव्या को उसके द्वारा बुक की गई जमीन का प्लॉट दिखाता है, लेकिन वह उसे नौकरी छूटने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अमन अपने पैसे वापस मांगता है कि उसने इसे किससे खरीदा, लेकिन मना कर दिया। उसे ठीक कर दिया। रघुवीर अमन को धमकाता है और यहाँ तक कि जब वह वादा की गई तारीख पर पैसे नहीं लौटाता है तो उसे उसके गुंडे द्वारा पीटा जाता है। उसे 2 और दिन का समय दिया जाता है। दिव्या को गर्भपात के बाद अस्पताल में उसे देखकर इस बारे में पता चलता है कि वह गर्भवती थी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे मतलब मूवी की स्टोरी पूरी बताने लगूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। अगर आप इसको देखेंगे तो मतलब आप बोर नहीं होंगे और आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा, क्योंकि गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये मूवी अच्छी लगे, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोह माया मनी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है मुनीष भारद्वाज, और इस मूवी को लिखा गया है मुनीष भारद्वाज के द्वारा और मानसी निर्मल जैन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है संदीप निरूला। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रणवीर सूरी और नेहा धूपिया और देवेंद्र चौहान और विदुषी मेहरा और अश्वथ भट्ट।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अरुण वर्मा ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है हितेश कुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ट्यूमोस कैंटिलाइनिन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दिल्ली टाकीज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 25 नवंबर 2016 को, और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन और दिव्या दिल्ली में एक मध्यवर्गीय जीवन व्यतीत करने वाले एक विवाहित जोड़े हैं। अमन एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है, जबकि दिव्या एक मीडिया कंपनी में काम करती है। अमन मध्यवर्गीय होने से तंग आ चुका है और अमीर बनना चाहता है और विलासिता में रहना चाहता है, इसलिए वह जल्दी पैसा बनाने के लिए अक्सर अपनी कंपनी को धोखा देता है। ऐसे ही एक सौदे में वह रघुवीर से पैसे उधार लेता है और उस पैसे को अपने और दिव्या के लिए एक घर बनाने के लिए जमीन का प्लॉट बुक करने के लिए निवेश करता है। लेकिन उसके बॉस को पता चलता है कि अमन कंपनी को धोखा दे रहा है और बोरे लगा रहा है। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिव्या अपनी मीडिया कंपनी द्वारा आयोजित एक पार्टी में जाती है और उसे बताया जाता है कि वह उस समूह का हिस्सा है जो हांगकांग जाने के लिए तैयार है। दिव्या को पता चलता है कि वह गर्भवती है और अपनी सहेली दीक्षा को फोन करके कहती है कि अमन उसे बच्चा रखने के लिए कहेगा, और वह इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है और इसलिए वह गुप्त रूप से गर्भपात कराने का फैसला करती है। अमन फिर दिव्या को उसके द्वारा बुक की गई जमीन का प्लॉट दिखाता है, लेकिन वह उसे नौकरी छूटने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अमन अपने पैसे वापस मांगता है कि उसने इसे किससे खरीदा, लेकिन मना कर दिया। उसे ठीक कर दिया। रघुवीर अमन को धमकाता है और यहाँ तक कि जब वह वादा की गई तारीख पर पैसे नहीं लौटाता है तो उसे उसके गुंडे द्वारा पीटा जाता है। उसे 2 और दिन का समय दिया जाता है। दिव्या को गर्भपात के बाद अस्पताल में उसे देखकर इस बारे में पता चलता है कि वह गर्भवती थी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे मतलब मूवी की स्टोरी पूरी बताने लगूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। अगर आप इसको देखेंगे तो मतलब आप बोर नहीं होंगे और आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा, क्योंकि गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये मूवी अच्छी लगे, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोह माया मनी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है मुनीष भारद्वाज, और इस मूवी को लिखा गया है मुनीष भारद्वाज के द्वारा और मानसी निर्मल जैन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है संदीप निरुला। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रणवीर सूरी और नेहा धूपिया और देवेंद्र चौहान और विदुषी मेहरा और अश्वथ भट्ट।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अरुण वर्मा ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है हितेश कुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ट्यूमोस कैंटिलाइनिन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दिल्ली टाकीज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 25 नवंबर 2016 को, और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन और दिव्या दिल्ली में एक मध्यवर्गीय जीवन व्यतीत करने वाले एक विवाहित जोड़े हैं। अमन एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है, जबकि दिव्या एक मीडिया कंपनी में काम करती है। अमन मध्यवर्गीय होने से तंग आ चुका है और अमीर बनना चाहता है और विलासिता में रहना चाहता है, इसलिए वह जल्दी पैसा बनाने के लिए अक्सर अपनी कंपनी को धोखा देता है। ऐसे ही एक सौदे में वह रघुवीर से पैसे उधार लेता है और उस पैसे को अपने और दिव्या के लिए एक घर बनाने के लिए जमीन का प्लॉट बुक करने के लिए निवेश करता है। लेकिन उसके बॉस को पता चलता है कि अमन कंपनी को धोखा दे रहा है और बोरे लगा रहा है। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिव्या अपनी मीडिया कंपनी द्वारा आयोजित एक पार्टी में जाती है और उसे बताया जाता है कि वह उस समूह का हिस्सा है जो हांगकांग जाने के लिए तैयार है। दिव्या को पता चलता है कि वह गर्भवती है और अपनी सहेली दीक्षा को फोन करके कहती है कि अमन उसे बच्चा रखने के लिए कहेगा, और वह इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है और इसलिए वह गुप्त रूप से गर्भपात कराने का फैसला करती है। अमन फिर दिव्या को उसके द्वारा बुक की गई जमीन का प्लॉट दिखाता है, लेकिन वह उसे नौकरी छूटने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अमन अपने पैसे वापस मांगता है कि उसने इसे किससे खरीदा, लेकिन मना कर दिया। उसे ठीक कर दिया। रघुवीर अमन को धमकाता है और यहाँ तक कि जब वह वादा की गई तारीख पर पैसे नहीं लौटाता है तो उसे उसके गुंडे द्वारा पीटा जाता है। उसे 2 और दिन का समय दिया जाता है। दिव्या को गर्भपात के बाद अस्पताल में उसे देखकर इस बारे में पता चलता है कि वह गर्भवती थी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे मतलब मूवी की स्टोरी पूरी बताने लगूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। अगर आप इसको देखेंगे तो मतलब आप बोर नहीं होंगे और आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा, क्योंकि गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये मूवी अच्छी लगे, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोह माया मनी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है मुनीष भारद्वाज, और इस मूवी को लिखा गया है मुनीष भारद्वाज के द्वारा और मानसी निर्मल जैन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है संदीप निरुला। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रणवीर सूरी और नेहा धूपिया और देवेंद्र चौहान और विदुषी मेहरा और अश्वथ भट्ट।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अरुण वर्मा ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है हितेश कुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ट्यूमोस कैंटिलाइनिन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दिल्ली टाकेज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 25 नवंबर 2016 को, और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन और दिव्या दिल्ली में एक मध्यवर्गीय जीवन व्यतीत करने वाले एक विवाहित जोड़े हैं। अमन एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है, जबकि दिव्या एक मीडिया कंपनी में काम करती है। अमन मध्यवर्गीय होने से तंग आ चुका है और अमीर बनना चाहता है और विलासिता में रहना चाहता है, इसलिए वह जल्दी पैसा बनाने के लिए अक्सर अपनी कंपनी को धोखा देता है। ऐसे ही एक सौदे में वह रघुवीर से पैसे उधार लेता है और उस पैसे को अपने और दिव्या के लिए एक घर बनाने के लिए जमीन का प्लॉट बुक करने के लिए निवेश करता है। लेकिन उसके बॉस को पता चलता है कि अमन कंपनी को धोखा दे रहा है और बोरे लगा रहा है, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिव्या अपनी मीडिया कंपनी द्वारा आयोजित एक पार्टी में जाती है और उसे बताया जाता है कि वह उस समूह का हिस्सा है जो हांगकांग जाने के लिए तैयार है। दिव्या को पता चलता है कि वह गर्भवती है और अपनी सहेली दीक्षा को फोन करके कहती है कि अमन उसे बच्चा रखने के लिए कहेगा, और वह इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है और इसलिए वह गुप्त रूप से गर्भपात कराने का फैसला करती है। अमन फिर दिव्या को उसके द्वारा बुक की गई जमीन का प्लॉट दिखाता है, लेकिन वह उसे नौकरी छूटने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अमन अपने पैसे वापस मांगता है कि उसने इसे किससे खरीदा, लेकिन मना कर दिया। उसे ठीक कर दिया। रघुवीर अमन को धमकाता है और यहाँ तक कि जब वह वादा की गई तारीख पर पैसे नहीं लौटाता है तो उसे उसके गुंडे द्वारा पीटा जाता है। उसे 2 और दिन का समय दिया जाता है। दिव्या को गर्भपात के बाद अस्पताल में उसे देखकर इस बारे में पता चलता है कि वह गर्भवती थी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे मतलब मूवी की स्टोरी पूरी बताने लगूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। अगर आप इसको देखेंगे तो मतलब आप बोर नहीं होंगे और आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा, क्योंकि गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये मूवी अच्छी लगे, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोह माया मनी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है मुनीष भारद्वाज, और इस मूवी को लिखा गया है मुनीष भारद्वाज के द्वारा और मानसी निर्मल जैन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है संदीप निरूला। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रणवीर सूरी और नेहा धूपिया और देवेंद्र चौहान और विदुषी मेहरा और अश्वथ भट्ट।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अरुण वर्मा ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है हितेश कुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ट्यूमोस कैंटिलाइनिन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दिल्ली टाकीज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 25 नवंबर 2016 को, और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन और दिव्या दिल्ली में एक मध्यवर्गीय जीवन व्यतीत करने वाले एक विवाहित जोड़े हैं। अमन एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है, जबकि दिव्या एक मीडिया कंपनी में काम करती है। अमन मध्यवर्गीय होने से तंग आ चुका है और अमीर बनना चाहता है और विलासिता में रहना चाहता है, इसलिए वह जल्दी पैसा बनाने के लिए अक्सर अपनी कंपनी को धोखा देता है। ऐसे ही एक सौदे में वह रघुवीर से पैसे उधार लेता है और उस पैसे को अपने और दिव्या के लिए एक घर बनाने के लिए जमीन का प्लॉट बुक करने के लिए निवेश करता है। लेकिन उसके बॉस को पता चलता है कि अमन कंपनी को धोखा दे रहा है और बोरे लगा रहा है, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिव्या अपनी मीडिया कंपनी द्वारा आयोजित एक पार्टी में जाती है और उसे बताया जाता है कि वह उस समूह का हिस्सा है जो हांगकांग जाने के लिए तैयार है। दिव्या को पता चलता है कि वह गर्भवती है और अपनी सहेली दीक्षा को फोन करके कहती है कि अमन उसे बच्चा रखने के लिए कहेगा, और वह इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है और इसलिए वह गुप्त रूप से गर्भपात कराने का फैसला करती है। अमन फिर दिव्या को उसके द्वारा बुक की गई जमीन का प्लॉट दिखाता है, लेकिन वह उसे नौकरी छूटने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अमन अपने पैसे वापस मांगता है कि उसने इसे किससे खरीदा, लेकिन मना कर दिया। उसे ठीक कर दिया। रघुवीर अमन को धमकाता है और यहाँ तक कि जब वह वादा की गई तारीख पर पैसे नहीं लौटाता है तो उसे उसके गुंडे द्वारा पीटा जाता है। उसे 2 और दिन का समय दिया जाता है। दिव्या को गर्भपात के बाद अस्पताल में उसे देखकर इस बारे में पता चलता है कि वह गर्भवती थी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे मतलब मूवी की स्टोरी पूरी बताने लगूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। अगर आप इसको देखेंगे तो मतलब आप बोर नहीं होंगे और आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा, क्योंकि गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये मूवी अच्छी लगे, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोह माया मनी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है मुनीष भारद्वाज, और इस मूवी को लिखा गया है मुनीष भारद्वाज के द्वारा और मानसी निर्मल जैन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है संदीप निरुला। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रणवीर सूरी और नेहा धूपिया और देवेंद्र चौहान और विदुषी मेहरा और अश्वथ भट्ट।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अरुण वर्मा ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है हितेश कुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ट्यूमोस कैंटिलाइनिन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दिल्ली टाकीज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 25 नवंबर 2016 को, और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन और दिव्या दिल्ली में एक मध्यवर्गीय जीवन व्यतीत करने वाले एक विवाहित जोड़े हैं। अमन एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है, जबकि दिव्या एक मीडिया कंपनी में काम करती है। अमन मध्यवर्गीय होने से तंग आ चुका है और अमीर बनना चाहता है और विलासिता में रहना चाहता है, इसलिए वह जल्दी पैसा बनाने के लिए अक्सर अपनी कंपनी को धोखा देता है। ऐसे ही एक सौदे में वह रघुवीर से पैसे उधार लेता है और उस पैसे को अपने और दिव्या के लिए एक घर बनाने के लिए जमीन का प्लॉट बुक करने के लिए निवेश करता है। लेकिन उसके बॉस को पता चलता है कि अमन कंपनी को धोखा दे रहा है और बोरे लगा रहा है। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिव्या अपनी मीडिया कंपनी द्वारा आयोजित एक पार्टी में जाती है और उसे बताया जाता है कि वह उस समूह का हिस्सा है जो हांगकांग जाने के लिए तैयार है। दिव्या को पता चलता है कि वह गर्भवती है और अपनी सहेली दीक्षा को फोन करके कहती है कि अमन उसे बच्चा रखने के लिए कहेगा, और वह इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है और इसलिए वह गुप्त रूप से गर्भपात कराने का फैसला करती है। अमन फिर दिव्या को उसके द्वारा बुक की गई जमीन का प्लॉट दिखाता है, लेकिन वह उसे नौकरी छूटने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अमन अपने पैसे वापस मांगता है कि उसने इसे किससे खरीदा, लेकिन मना कर दिया। उसे ठीक कर दिया। रघुवीर अमन को धमकाता है और यहाँ तक कि जब वह वादा की गई तारीख पर पैसे नहीं लौटाता है तो उसे उसके गुंडे द्वारा पीटा जाता है। उसे 2 और दिन का समय दिया जाता है। दिव्या को गर्भपात के बाद अस्पताल में उसे देखकर इस बारे में पता चलता है कि वह गर्भवती थी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे मतलब मूवी की स्टोरी पूरी बताने लगूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। अगर आप इसको देखेंगे तो मतलब आप बोर नहीं होंगे और आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा, क्योंकि गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये मूवी अच्छी लगे, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोह माया मनी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है मुनीष भारद्वाज, और इस मूवी को लिखा गया है मुनीष भारद्वाज के द्वारा और मानसी निर्मल जैन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है संदीप निरुला। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रणवीर सूरी और नेहा धूपिया और देवेंद्र चौहान और विदुषी मेहरा और अश्वथ भट्ट।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अरुण वर्मा ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है हितेश कुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ट्यूमोस कैंटिलाइनिन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दिल्ली टाकीज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 25 नवंबर 2016 को, और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन और दिव्या दिल्ली में एक मध्यवर्गीय जीवन व्यतीत करने वाले एक विवाहित जोड़े हैं। अमन एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है, जबकि दिव्या एक मीडिया कंपनी में काम करती है। अमन मध्यवर्गीय होने से तंग आ चुका है और अमीर बनना चाहता है और विलासिता में रहना चाहता है, इसलिए वह जल्दी पैसा बनाने के लिए अक्सर अपनी कंपनी को धोखा देता है। ऐसे ही एक सौदे में वह रघुवीर से पैसे उधार लेता है और उस पैसे को अपने और दिव्या के लिए एक घर बनाने के लिए जमीन का प्लॉट बुक करने के लिए निवेश करता है। लेकिन उसके बॉस को पता चलता है कि अमन कंपनी को धोखा दे रहा है और बोरे लगा रहा है। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिव्या अपनी मीडिया कंपनी द्वारा आयोजित एक पार्टी में जाती है और उसे बताया जाता है कि वह उस समूह का हिस्सा है जो हांगकांग जाने के लिए तैयार है। दिव्या को पता चलता है कि वह गर्भवती है और अपनी सहेली दीक्षा को फोन करके कहती है कि अमन उसे बच्चा रखने के लिए कहेगा, और वह इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है और इसलिए वह गुप्त रूप से गर्भपात कराने का फैसला करती है। अमन फिर दिव्या को उसके द्वारा बुक की गई जमीन का प्लॉट दिखाता है, लेकिन वह उसे नौकरी छूटने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अमन अपने पैसे वापस मांगता है कि उसने इसे किससे खरीदा, लेकिन मना कर दिया। उसे ठीक कर दिया। रघुवीर अमन को धमकाता है और यहाँ तक कि जब वह वादा की गई तारीख पर पैसे नहीं लौटाता है तो उसे उसके गुंडे द्वारा पीटा जाता है। उसे 2 और दिन का समय दिया जाता है। दिव्या को गर्भपात के बाद अस्पताल में उसे देखकर इस बारे में पता चलता है कि वह गर्भवती थी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे मतलब मूवी की स्टोरी पूरी बताने लगूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। अगर आप इसको देखेंगे तो मतलब आप बोर नहीं होंगे और आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा, क्योंकि गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये मूवी अच्छी लगे, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोह माया मनी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है मुनीष भारद्वाज, और इस मूवी को लिखा गया है मुनीष भारद्वाज के द्वारा और मानसी निर्मल जैन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है संदीप निरुला। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रणवीर सूरी और नेहा धूपिया और देवेंद्र चौहान और विदुषी मेहरा और अश्वथ भट्ट।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अरुण वर्मा ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है हितेश कुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ट्यूमोस कैंटिलाइनिन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दिल्ली टाकीज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 25 नवंबर 2016 को, और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन और दिव्या दिल्ली में एक मध्यवर्गीय जीवन व्यतीत करने वाले एक विवाहित जोड़े हैं। अमन एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है, जबकि दिव्या एक मीडिया कंपनी में काम करती है। अमन मध्यवर्गीय होने से तंग आ चुका है और अमीर बनना चाहता है और विलासिता में रहना चाहता है, इसलिए वह जल्दी पैसा बनाने के लिए अक्सर अपनी कंपनी को धोखा देता है। ऐसे ही एक सौदे में वह रघुवीर से पैसे उधार लेता है और उस पैसे को अपने और दिव्या के लिए एक घर बनाने के लिए जमीन का प्लॉट बुक करने के लिए निवेश करता है। लेकिन उसके बॉस को पता चलता है कि अमन कंपनी को धोखा दे रहा है और बोरे लगा रहा है, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिव्या अपनी मीडिया कंपनी द्वारा आयोजित एक पार्टी में जाती है और उसे बताया जाता है कि वह उस समूह का हिस्सा है जो हांगकांग जाने के लिए तैयार है। दिव्या को पता चलता है कि वह गर्भवती है और अपनी सहेली दीक्षा को फोन करके कहती है कि अमन उसे बच्चा रखने के लिए कहेगा, और वह इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है और इसलिए वह गुप्त रूप से गर्भपात कराने का फैसला करती है। अमन फिर दिव्या को उसके द्वारा बुक की गई जमीन का प्लॉट दिखाता है, लेकिन वह उसे नौकरी छूटने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अमन अपने पैसे वापस मांगता है कि उसने इसे किससे खरीदा, लेकिन मना कर दिया। उसे ठीक कर दिया। रघुवीर अमन को धमकाता है और यहाँ तक कि जब वह वादा की गई तारीख पर पैसे नहीं लौटाता है तो उसे उसके गुंडे द्वारा पीटा जाता है। उसे 2 और दिन का समय दिया जाता है। दिव्या को गर्भपात के बाद अस्पताल में उसे देखकर इस बारे में पता चलता है कि वह गर्भवती थी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे मतलब मूवी की स्टोरी पूरी बताने लगूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। अगर आप इसको देखेंगे तो मतलब आप बोर नहीं होंगे और आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा, क्योंकि गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये मूवी अच्छी लगे, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोह माया मनी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है मुनीष भारद्वाज, और इस मूवी को लिखा गया है मुनीष भारद्वाज के द्वारा और मानसी निर्मल जैन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है संदीप निरुला। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रणवीर सूरी और नेहा धूपिया और देवेंद्र चौहान और विदुषी मेहरा और अश्वथ भट्ट।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अरुण वर्मा ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है हितेश कुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ट्यूमोस कैंटिलाइनिन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दिल्ली टाकीज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 25 नवंबर 2016 को, और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन और दिव्या दिल्ली में एक मध्यवर्गीय जीवन व्यतीत करने वाले एक विवाहित जोड़े हैं। अमन एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है, जबकि दिव्या एक मीडिया कंपनी में काम करती है। अमन मध्यवर्गीय होने से तंग आ चुका है और अमीर बनना चाहता है और विलासिता में रहना चाहता है, इसलिए वह जल्दी पैसा बनाने के लिए अक्सर अपनी कंपनी को धोखा देता है। ऐसे ही एक सौदे में वह रघुवीर से पैसे उधार लेता है और उस पैसे को अपने और दिव्या के लिए एक घर बनाने के लिए जमीन का प्लॉट बुक करने के लिए निवेश करता है। लेकिन उसके बॉस को पता चलता है कि अमन कंपनी को धोखा दे रहा है और बोरे लगा रहा है, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिव्या अपनी मीडिया कंपनी द्वारा आयोजित एक पार्टी में जाती है और उसे बताया जाता है कि वह उस समूह का हिस्सा है जो हांगकांग जाने के लिए तैयार है। दिव्या को पता चलता है कि वह गर्भवती है और अपनी सहेली दीक्षा को फोन करके कहती है कि अमन उसे बच्चा रखने के लिए कहेगा, और वह इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है और इसलिए वह गुप्त रूप से गर्भपात कराने का फैसला करती है। अमन फिर दिव्या को उसके द्वारा बुक की गई जमीन का प्लॉट दिखाता है, लेकिन वह उसे नौकरी छूटने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अमन अपने पैसे वापस मांगता है कि उसने इसे किससे खरीदा, लेकिन मना कर दिया। उसे ठीक कर दिया। रघुवीर अमन को धमकाता है और यहाँ तक कि जब वह वादा की गई तारीख पर पैसे नहीं लौटाता है तो उसे उसके गुंडे द्वारा पीटा जाता है। उसे 2 और दिन का समय दिया जाता है। दिव्या को गर्भपात के बाद अस्पताल में उसे देखकर इस बारे में पता चलता है कि वह गर्भवती थी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे मतलब मूवी की स्टोरी पूरी बताने लगूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। अगर आप इसको देखेंगे तो मतलब आप बोर नहीं होंगे और आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा, क्योंकि गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये मूवी अच्छी लगे, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोह माया मनी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है मुनीष भारद्वाज, और इस मूवी को लिखा गया है मुनीष भारद्वाज के द्वारा और मानसी निर्मल जैन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है संदीप निरुला। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रणवीर सूरी और नेहा धूपिया और देवेंद्र चौहान और विदुषी मेहरा और अश्वथ भट्ट।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अरुण वर्मा ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है हितेश कुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ट्यूमोस कैंटिलाइनिन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दिल्ली टाकीज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 25 नवंबर 2016 को, और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन और दिव्या दिल्ली में एक मध्यवर्गीय जीवन व्यतीत करने वाले एक विवाहित जोड़े हैं। अमन एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है, जबकि दिव्या एक मीडिया कंपनी में काम करती है। अमन मध्यवर्गीय होने से तंग आ चुका है और अमीर बनना चाहता है और विलासिता में रहना चाहता है, इसलिए वह जल्दी पैसा बनाने के लिए अक्सर अपनी कंपनी को धोखा देता है। ऐसे ही एक सौदे में वह रघुवीर से पैसे उधार लेता है और उस पैसे को अपने और दिव्या के लिए एक घर बनाने के लिए जमीन का प्लॉट बुक करने के लिए निवेश करता है। लेकिन उसके बॉस को पता चलता है कि अमन कंपनी को धोखा दे रहा है और बोरे लगा रहा है। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिव्या अपनी मीडिया कंपनी द्वारा आयोजित एक पार्टी में जाती है और उसे बताया जाता है कि वह उस समूह का हिस्सा है जो हांगकांग जाने के लिए तैयार है। दिव्या को पता चलता है कि वह गर्भवती है और अपनी सहेली दीक्षा को फोन करके कहती है कि अमन उसे बच्चा रखने के लिए कहेगा, और वह इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है और इसलिए वह गुप्त रूप से गर्भपात कराने का फैसला करती है। अमन फिर दिव्या को उसके द्वारा बुक की गई जमीन का प्लॉट दिखाता है, लेकिन वह उसे नौकरी छूटने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अमन अपने पैसे वापस मांगता है कि उसने इसे किससे खरीदा, लेकिन मना कर दिया। उसे ठीक कर दिया। रघुवीर अमन को धमकाता है और यहाँ तक कि जब वह वादा की गई तारीख पर पैसे नहीं लौटाता है तो उसे उसके गुंडे द्वारा पीटा जाता है। उसे 2 और दिन का समय दिया जाता है। दिव्या को गर्भपात के बाद अस्पताल में उसे देखकर इस बारे में पता चलता है कि वह गर्भवती थी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे मतलब मूवी की स्टोरी पूरी बताने लगूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। अगर आप इसको देखेंगे तो मतलब आप बोर नहीं होंगे और आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा, क्योंकि गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये मूवी अच्छी लगे, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोह माया मनी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है मुनीष भारद्वाज, और इस मूवी को लिखा गया है मुनीष भारद्वाज के द्वारा और मानसी निर्मल जैन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है संदीप निरूला। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रणवीर सूरी और नेहा धूपिया और देवेंद्र चौहान और विदुषी मेहरा और अश्वथ भट्ट।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अरुण वर्मा ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है हितेश कुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ट्यूमोस कैंटिलाइनिन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दिल्ली टाकीज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 25 नवंबर 2016 को, और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन और दिव्या दिल्ली में एक मध्यवर्गीय जीवन व्यतीत करने वाले एक विवाहित जोड़े हैं। अमन एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है, जबकि दिव्या एक मीडिया कंपनी में काम करती है। अमन मध्यवर्गीय होने से तंग आ चुका है और अमीर बनना चाहता है और विलासिता में रहना चाहता है, इसलिए वह जल्दी पैसा बनाने के लिए अक्सर अपनी कंपनी को धोखा देता है। ऐसे ही एक सौदे में वह रघुवीर से पैसे उधार लेता है और उस पैसे को अपने और दिव्या के लिए एक घर बनाने के लिए जमीन का प्लॉट बुक करने के लिए निवेश करता है। लेकिन उसके बॉस को पता चलता है कि अमन कंपनी को धोखा दे रहा है और बोरे लगा रहा है। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिव्या अपनी मीडिया कंपनी द्वारा आयोजित एक पार्टी में जाती है और उसे बताया जाता है कि वह उस समूह का हिस्सा है जो हांगकांग जाने के लिए तैयार है। दिव्या को पता चलता है कि वह गर्भवती है और अपनी सहेली दीक्षा को फोन करके कहती है कि अमन उसे बच्चा रखने के लिए कहेगा, और वह इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है और इसलिए वह गुप्त रूप से गर्भपात कराने का फैसला करती है। अमन फिर दिव्या को उसके द्वारा बुक की गई जमीन का प्लॉट दिखाता है, लेकिन वह उसे नौकरी छूटने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अमन अपने पैसे वापस मांगता है कि उसने इसे किससे खरीदा, लेकिन मना कर दिया। उसे ठीक कर दिया। रघुवीर अमन को धमकाता है और यहाँ तक कि जब वह वादा की गई तारीख पर पैसे नहीं लौटाता है तो उसे उसके गुंडे द्वारा पीटा जाता है। उसे 2 और दिन का समय दिया जाता है। दिव्या को गर्भपात के बाद अस्पताल में उसे देखकर इस बारे में पता चलता है कि वह गर्भवती थी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे मतलब मूवी की स्टोरी पूरी बताने लगूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। अगर आप इसको देखेंगे तो मतलब आप बोर नहीं होंगे और आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा, क्योंकि गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये मूवी अच्छी लगे, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोह माया मनी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है मुनीष भारद्वाज, और इस मूवी को लिखा गया है मुनीष भारद्वाज के द्वारा और मानसी निर्मल जैन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है संदीप निरुला। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रणवीर सूरी और नेहा धूपिया और देवेंद्र चौहान और विदुषी मेहरा और अश्वथ भट्ट।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अरुण वर्मा ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है हितेश कुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ट्यूमोस कैंटिलाइनिन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दिल्ली टाकीज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 25 नवंबर 2016 को, और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन और दिव्या दिल्ली में एक मध्यवर्गीय जीवन व्यतीत करने वाले एक विवाहित जोड़े हैं। अमन एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है, जबकि दिव्या एक मीडिया कंपनी में काम करती है। अमन मध्यवर्गीय होने से तंग आ चुका है और अमीर बनना चाहता है और विलासिता में रहना चाहता है, इसलिए वह जल्दी पैसा बनाने के लिए अक्सर अपनी कंपनी को धोखा देता है। ऐसे ही एक सौदे में वह रघुवीर से पैसे उधार लेता है और उस पैसे को अपने और दिव्या के लिए एक घर बनाने के लिए जमीन का प्लॉट बुक करने के लिए निवेश करता है। लेकिन उसके बॉस को पता चलता है कि अमन कंपनी को धोखा दे रहा है और बोरे लगा रहा है, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिव्या अपनी मीडिया कंपनी द्वारा आयोजित एक पार्टी में जाती है और उसे बताया जाता है कि वह उस समूह का हिस्सा है जो हांगकांग जाने के लिए तैयार है। दिव्या को पता चलता है कि वह गर्भवती है और अपनी सहेली दीक्षा को फोन करके कहती है कि अमन उसे बच्चा रखने के लिए कहेगा, और वह इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है और इसलिए वह गुप्त रूप से गर्भपात कराने का फैसला करती है। अमन फिर दिव्या को उसके द्वारा बुक की गई जमीन का प्लॉट दिखाता है, लेकिन वह उसे नौकरी छूटने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अमन अपने पैसे वापस मांगता है कि उसने इसे किससे खरीदा, लेकिन मना कर दिया। उसे ठीक कर दिया। रघुवीर अमन को धमकाता है और यहाँ तक कि जब वह वादा की गई तारीख पर पैसे नहीं लौटाता है तो उसे उसके गुंडे द्वारा पीटा जाता है। उसे 2 और दिन का समय दिया जाता है। दिव्या को गर्भपात के बाद अस्पताल में उसे देखकर इस बारे में पता चलता है कि वह गर्भवती थी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे मतलब मूवी की स्टोरी पूरी बताने लगूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। अगर आप इसको देखेंगे तो मतलब आप बोर नहीं होंगे और आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा, क्योंकि गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये मूवी अच्छी लगे, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोह माया मनी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है मुनीष भारद्वाज, और इस मूवी को लिखा गया है मुनीष भारद्वाज के द्वारा और मानसी निर्मल जैन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है संदीप निरुला। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रणवीर सूरी और नेहा धूपिया और देवेंद्र चौहान और विदुषी मेहरा और अश्वथ भट्ट।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अरुण वर्मा ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है हितेश कुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ट्यूमोस कैंटिलाइनिन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दिल्ली टाकीज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 25 नवंबर 2016 को, और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन और दिव्या दिल्ली में एक मध्यवर्गीय जीवन व्यतीत करने वाले एक विवाहित जोड़े हैं। अमन एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है, जबकि दिव्या एक मीडिया कंपनी में काम करती है। अमन मध्यवर्गीय होने से तंग आ चुका है और अमीर बनना चाहता है और विलासिता में रहना चाहता है, इसलिए वह जल्दी पैसा बनाने के लिए अक्सर अपनी कंपनी को धोखा देता है। ऐसे ही एक सौदे में वह रघुवीर से पैसे उधार लेता है और उस पैसे को अपने और दिव्या के लिए एक घर बनाने के लिए जमीन का प्लॉट बुक करने के लिए निवेश करता है। लेकिन उसके बॉस को पता चलता है कि अमन कंपनी को धोखा दे रहा है और बोरे लगा रहा है, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिव्या अपनी मीडिया कंपनी द्वारा आयोजित एक पार्टी में जाती है और उसे बताया जाता है कि वह उस समूह का हिस्सा है जो हांगकांग जाने के लिए तैयार है। दिव्या को पता चलता है कि वह गर्भवती है और अपनी सहेली दीक्षा को फोन करके कहती है कि अमन उसे बच्चा रखने के लिए कहेगा, और वह इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है और इसलिए वह गुप्त रूप से गर्भपात कराने का फैसला करती है। अमन फिर दिव्या को उसके द्वारा बुक की गई जमीन का प्लॉट दिखाता है, लेकिन वह उसे नौकरी छूटने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अमन अपने पैसे वापस मांगता है कि उसने इसे किससे खरीदा, लेकिन मना कर दिया। उसे ठीक कर दिया। रघुवीर अमन को धमकाता है और यहाँ तक कि जब वह वादा की गई तारीख पर पैसे नहीं लौटाता है तो उसे उसके गुंडे द्वारा पीटा जाता है। उसे 2 और दिन का समय दिया जाता है। दिव्या को गर्भपात के बाद अस्पताल में उसे देखकर इस बारे में पता चलता है कि वह गर्भवती थी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे मतलब मूवी की स्टोरी पूरी बताने लगूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.7 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूंगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। अगर आप इसको देखेंगे तो मतलब आप बोर नहीं होंगे और आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा, क्योंकि गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये मूवी अच्छी लगे, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोह माया मनी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है मुनीष भारद्वाज, और इस मूवी को लिखा गया है मुनीष भारद्वाज के द्वारा और मानसी निर्मल जैन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है संदीप निरुला। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे रणवीर सूरी और नेहा धूपिया और देवेंद्र चौहान और विदुषी मेहरा और अश्वथ भट्ट।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अरुण वर्मा ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है हितेश कुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ट्यूमोस कैंटिलाइनिन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है दिल्ली टाकेज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 25 नवंबर 2016 को, और इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 109 मिनट का, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन और दिव्या दिल्ली में एक मध्यवर्गीय जीवन व्यतीत करने वाले एक विवाहित जोड़े हैं। अमन एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है, जबकि दिव्या एक मीडिया कंपनी में काम करती है। अमन मध्यवर्गीय होने से तंग आ चुका है और अमीर बनना चाहता है और विलासिता में रहना चाहता है, इसलिए वह जल्दी पैसा बनाने के लिए अक्सर अपनी कंपनी को धोखा देता है। ऐसे ही एक सौदे में वह रघुवीर से पैसे उधार लेता है और उस पैसे को अपने और दिव्या के लिए एक घर बनाने के लिए जमीन का प्लॉट बुक करने के लिए निवेश करता है। लेकिन उसके बॉस को पता चलता है कि अमन कंपनी को धोखा दे रहा है और बोरे लगा रहा है। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिव्या अपनी मीडिया कंपनी द्वारा आयोजित एक पार्टी में जाती है और उसे बताया जाता है कि वह उस समूह का हिस्सा है जो हांगकांग जाने के लिए तैयार है। दिव्या को पता चलता है कि वह गर्भवती है और अपनी सहेली दीक्षा को फोन करके कहती है कि अमन उसे बच्चा रखने के लिए कहेगा, और वह इसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है, और इसलिए वह गुप्त रूप से गर्भपात कराने का फैसला करती है। अमन फिर दिव्या को उसके द्वारा बुक की गई जमीन का प्लॉट दिखाता है, लेकिन वह उसे नौकरी छूटने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अमन अपने पैसे वापस मांगता है कि उसने इसे किससे खरीदा, लेकिन मना कर दिया। उसे ठीक कर दिया। रघुवीर अमन को धमकाता है, और यहाँ तक कि जब वह वादा की गई तारीख पर पैसे नहीं लौटाता है तो उसे उसके गुंडे द्वारा पीटा जाता है। उसे 2 और दिन का समय दिया जाता है। दिव्या को गर्भपात के बाद अस्पताल में उसे देखकर इस बारे में पता चलता है कि वह गर्भवती थी। तो